नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपको पता है कि सूरह निसा के अंदर जो है वो ख़वातीन के हुकूक और ख़वातीन यतीमों की सरपरस्ती और इस तरह के अहकामात नाजिल हुआ, तलाक के बारे में मामला नाजिल हुए और इसमें मीरास का कानून भी अल्लाह ताला ने बड़ी डिटेल के साथ बयान किया। और अब जो आयत नंबर 15 से हम शुरू करने लगे हैं इसमें वो ये है कि आपको जैसे कि पता है कि सूरा नूर में अल्लाह ताला ने ये बात बताई है कि जो सजा का मुर्तकिब होगा, जिना का मुर्तकिब होगा, उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे। ठीक है। लड़का और लड़की जो है वो उनकी सजा ये मुकर्रर की गई और उससे पहले की जो सजा यानी जो हद बयान करने से पहले अल्लाह ताला ने 100 कोड़े मारने से पहले की जिना की जो सजा है वो सूरह निसा में है। फिर बाद में ये सजा खत्म करके अल्लाह ताला ने सूरह नूर के अंदर ये बात कही कि जो मर्द और औरत जिना का इर्तिकाब करते हैं उनको 100 कोड़े मारे जाएं। ठीक है। ये उसकी सजा बयान हुई और उससे पहले की जो वक्ती तौर पर अल्लाह ताला ने बंदिश मुकर्रर की वो इस सूरा के अंदर है। फिर अल्लाह ताला ने ये बयान किया कि तौबा का कानून क्या है और जाहिर बात है कि तौबा का कानून भी ये जिना ही के ज़िमन में आया है कि एक दफा अगर आपसे कोई गलती हो जाए और आप अल्लाह से माफी मांग लेते हैं तो अल्लाह ताला आपको माफ करता है। और जो लोग तो गलती करते रहते हैं, तौबा नहीं करते, अपनी इस्लाह नहीं करते, तो फिर उनकी तौबा अल्लाह कबूल नहीं करता। तो ये बड़ा जो है वो मामला है। मैं इससे पहले आपको थोड़ी सी एक बात बताना चाह रही हूँ उस पे, क्योंकि हमारी ये क्लास खालिस इल्मी क्लास तो है। मेरा ये मतलब होता है कि हम लोग सरसरी तौर पर कुरान को पढ़ के आगे ना निकल जाएं, बल्कि उम्मत में पैदा होने वाले जो हमारे इल्मी मामला आते हैं उनसे भी मैं थोड़ी बहुत आपको आगाही देती रहा करूं। तो कल मैं एक बहुत ही मशहूर टीवी पर्सन है, एनालिस्ट हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरी उनके साथ कई दफा मेरे उनके साथ टीवी पे प्रोग्राम भी हुए हैं। आप लोगों में से अक्सर उनको ने सुना होगा, बहुत अच्छा बोलते हैं। उनका नाम है औरिया मकबूल जान। उनका नाम है औरिया मकबूल जान और वो काफी यानी वो उनकी हिस्ट्री पर और उस चीजों पर उनकी गिरफ्त है। तो कल मैं उनकी मस्जिद दारुस्सलाम जो बाग जिना में मस्जिद है जहाँ पे डॉक्टर इसरार अहमद साहब भी अपना खुतबा दिया करते थे, तो वहां पे वो खुतबा दे रहे थे और उन्होंने दज्जाल के बारे में गुफ्तगू जो है वो की। अच्छा, उसमें उन्होंने एक बात ये कही कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी दौर में जो हमारे स्कॉलर्स होंगे वो रजम का इनकार करेंगे। ठीक है। अब रजम क्या है, आप लोगों को पता है रजम क्या है? जिन लोगों को पता है कि रजम क्या है वो हाथ उठाएं, और जिन लोगों को नहीं पता वो ये बताएं ताकि हम उस बात को आगे लेके चलें। जी। फरीदा ताहिर साहिबा को पता है, फातिमा को पता है, शबाना को पता है, और किसको पता है? बीना जी, आपको पता है रजम क्या होता है? चले, वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है, फिर हम इस पे बात कर लेते हैं। और कौन कौन है जी, अपना हाथ उठाएं ताकि हमें पता चले। शायदा आपको पता है? नहीं जी, मुझे भी नहीं पता, सॉरी। अच्छा 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 अच्छा, रजम। रजम का लफ्ज नहीं सुना आप लोगों ने पहले? अच्छा। चले, और बताएं जी, किस किस को पता है रजम क्या होता है? रजम जो है, चले बड़ा अच्छा, इस तरीके से सब लोगों को पता चल जाएगा। रजम जो है वो पहले जमाने में
बल्कि इस दौर में भी अफगानिस्तान के अंदर भी ये सजा दी जाती थी कि अगर कोई, पिछले दिनों भी आपने बड़ी तस्वीरें देखी होंगी, बड़ी वीडियोस देखी होंगी कि अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उनको अगर किसी खातून पर शक हो जाए कि उसने जिना किया है, तो रजम का मतलब होता है संसार करना। संसार, रजम का मतलब होता है, जो संसार का मतलब है कि पत्थर मार मार के खत्म कर देना। ठीक है, इसको रजम भी कहते हैं, इसको संसार करना भी कहते हैं। तो उन्होंने ये बात कही कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि जो क़यामत के करीब के जो स्कॉलर होंगे वो रजम का इनकार करेंगे। तो रजम के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि कैपिटल पनिशमेंट में से एक पनिशमेंट जो है वो रजम भी थी, यानी संसार करना भी था, पत्थर मार मार के बंदे को खत्म कर देना। तो अगर आप कदीम बहस को उठाकर देखते हैं तो उसमें ये बयान किया जाता है कि सूरह नूर के अंदर अल्लाह ताला ने ये बात कही है, अज़ानी वज़ानिया, जिना करने वाला मर्द और जिना करने वाली औरत को 100 कोड़े मारे जाएं। ठीक है, जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाली औरतों को 100 कोड़े मारे जाएं। अच्छा, फिर जब हम सीरत की हिस्ट्री उठा के देखते हैं, सीरत को उठा के देखते हैं, तो हमको मालूम होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ केसेस में जिना करने वालों को रजम भी किया। रजम किया यानी संसार किया। अब हमारी उम्मत के स्कॉलर्स के अंदर ये गुफ्तगू चली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरान मजीद ने 100 कोड़े सजा मुकर्रर की है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ केसेस में लोगों को रजम क्यों किया? तो हमारे स्कॉलर्स इस बारे में मेजॉरिटी ये बात कहती थी कि 100 कोड़े मारना कंवारे लड़के और लड़की की सजा है। 100 कोड़े जो है वो शादी, गैर शादीशुदा लड़का और लड़की अगर जिना करें तो उनको 100 कोड़े मारे जाएं। तो आप सल्लम ने कंवारे लड़के और लड़की की सजा, मर्द या औरत की सजा 100 कोड़े रखे हैं, और अगर शादीशुदा मर्द या औरत जिना करते हैं तो उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजम किया या संसार किया। ठीक है, लेकिन कुरान मजीद ने तो बड़ी सराहत के साथ ये बात कह दी है कि जानी व जानिया, कोई उसके अंदर अल्लाह ताला ने इस्तिस्ना नहीं रखा कि वो शादीशुदा हो, गैर शादीशुदा हो, क्या हो। तो जब हम आगे बढ़ते हैं, हमने तहकीक करनी शुरू की, तो मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों को रजम किया, ये वो लोग थे जो आदि मुजरिम थे, जो लोग आदि मुजरिम थे। और सूरह मायदा के अंदर अल्लाह ताला ने ये बात बयान की है, कल मैं उस आयत सूरा का भी आपको हवाला दूंगी। सूरह मायदा के अंदर अल्लाह ताला ने ये बात कही कि जो लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ ऐलान जंग करते हैं और जमीन में फसाद पैदा करते हैं, आदि मुजरिम बन जाते हैं, उनको कैपिटल पनिशमेंट जो चाहे दो, उनको रजम कर दो, उनको संसार कर दो, उनको सलीब दे दो, उनके जिस्म के अज़ा ऑपोजिट साइड से काट दो, या उनको मुल्क बदर कर दो। यानी वो सोसाइटी के लिए कैंसर हैं। आदि मुजरिम जो हैं, डाके डालने वाले, कत्ल करने वाले, जिना जो है वो ये नहीं कि इत्तेफाक से एक आध दफा हो गया, बल्कि जिना करने के आदी हैं, मुजरिम हैं। तो जो लोग फसाद के लड़ के मुर्तकिब होते हैं, एक दफा जुर्म नहीं किया, बार बार जुर्म करते हैं, तो वो ऐसा है जैसे सोसाइटी के जिस्म में कैंसर फैल रहा है। तो कैंसर को जैसे आप काट के वो जिस्म का हिस्सा अलहदा कर देते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला ने ये बात कही है कि जो लोग सोसाइटी के लिए नासूर बन जाते हैं, आदि मुजरिम बन जाते हैं,
उनके वजूद से तुम अपनी सोसाइटी को पाक करो। ठीक है। अब औरिया मकबूल जान ने कल बात की और उसमें उन्होंने कहा कि हमारे इस दौर में जो एक मौलाना अमीन हसन इस्लाई साहब, अमीन हसन इस्लाई साहब बहुत बड़ा नाम है हमारी इस्लामी तारीख का और हमारे पाकिस्तान के स्कॉलर्स में। अब तो उनकी वफात हो चुकी है, लेकिन बिफोर पार्टीशन वो और उनके उस्ताद हमीदुद्दीन फराही साहब का बहुत बड़ा नाम है इस उम्मत के अंदर। कुरान की तालीम को और जो गलत फहमियाँ यहूदियों ने फैला रखी थी इस्लाम के बारे में, खास तौर पर उनको क्लियर करने में इनका बड़ा हाथ है। तो उन्होंने कहा कि अमीन हसन इस्लाई साहब और उनके जो शागिर्द हैं जावेद अहमद गामदी साहब, वो रजम का इनकार करते हैं। तो मैंने ये कहा मैं ये वाली वीडियो आप लोगों को फॉरवर्ड भी करूंगी, बड़ी मालूमाती वो है, ये तमाम इल्मी लोगों को सोचना चाहिए। लेकिन मैं उन पर भी ये क्लियर करना चाहती हूँ और आप पर भी ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जो गांधी साहब हैं वो रजम और संसार की सजा के खिलाफ नहीं, वो रजम की सजा के खिलाफ नहीं है। उनका जो नुक्ता नजर है वो ये है कि सूरह मायदा के अंदर अल्लाह ताला ने जो कैपिटल पनिशमेंट्स रखी हैं, जिसमें रजम है, संसार है, जिस्म के आज़ा को काट देना है और या मुल्क बदर कर देना है, वो आदि मुजरिमों के बारे में है। जिना की सजा चाहे शादीशुदा करें या गैर शादीशुदा करें, दोनों की सजा जो है वो कोड़े मारना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन मामलात में रजम किया और लोगों को जिना करने वालों को रजम किया, वो दर हकीकत अरब सोसाइटी के आदि मुजरिम थे। वो अरब सोसाइटी के आदि मुजरिम थे। और उसमें मायसिम बिन मालिक का बयान है कि जब मुसलमान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर जिहाद पे जाया करते थे, बाहर मुल्क मदीना से बाहर जाया करते थे, तो वो औरतों के पीछे बिन मिनाता फिरता था, उनको तंग करता था। और किसी एक केस में उसकी गवाही सामने नहीं आई, बल्कि बहुत सारे मामलात में उसकी ये शिकायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलती रहती थी कि ये औरतों को तंग करता है, परेशान करता है और उनके साथ ये मामला करता है। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को भी संसार किया, जिसके बारे में ये पता चला था कि वो एक आदि मुजरिमा थी। और वो जैसे कहते हैं ना कि अपना ये कारोबार उसने बना रखा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संसार किया। उस खातून को तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज्यादा टालने की कोशिश की। आपने उसको कहा कि अभी तुम हामिला हो, तुम्हारा बच्चा हो जाएगा तो फिर सजा देंगे। बच्चा हो गया तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अभी इसको दूध पिलाओ, अभी इसके दूध पीने की उम्र है। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोशिश की कि वो उस खातून पर ये ना हो, लेकिन वो बार बार एतराफ कर रही थी कि या रसूलुल्लाह, हाँ मैं इस काम में मैं मुलव्वस हूँ, मैं करती हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको संसार किया। तो यहाँ ये रेफरेंस देने से मेरा मतलब ये है कि ना तो गांधी साहब जो हैं वो रजम की सजा के खिलाफ नहीं है। उन्होंने जो बात कही, उनका जो मज़मून है ज़िना की सजा, वो बहुत लेंथी मज़मून है और बहुत टेक्निकल और मुश्किल मज़मून है उसको समझने के लिए। तो उसमें उन्होंने ये बात कही है कि कि अल्लाह ताला ने ज़िना की सजा जो है वो 100 कोड़े मुकर्रर की है, चाहे वो गैर शादीशुदा हो या वो शादीशुदा हो। तो जिन केसेस में आपने रजम किया या संसार किया, वो दर हकीकत वो केसेस थे जिनके जो कि आदि मुजरिम थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह मायदा की आयत मुहारबा, इसको आयत मुहारबा कहते हैं। सूरह मायदा की आयत मुहारबा, मुहारबा का मतलब है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात को चैलेंज करना। तो जो लोग आदि मुजरिम हो जाते हैं किसी मुआशरे के, किसी सोसाइटी के, तो दर हकीकत वो सोसाइटी के नासूर हो जाते हैं।
वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ मुहारबा करते हैं, उनकी सजा कैपिटल पनिशमेंट्स है, इबरतनाक सजाएं हैं, और फिर या ये कि उनको मुल्क से निकाल दिया जाए। तो ये जो कैपिटल पनिशमेंट्स है जिसके बारे में आज हमारा मगरिब ये बात कहता है कि ये सजाएं वहशियाना है, तो असल में बात ये है कि जब किसी कैंसर के पेशेंट के अज़ा को आप काटते हैं उसके पूरे जिस्म की हिफाजत के लिए, तो फिर किसी सोसाइटी के पेशेंट को या नासूर को या कैंसर को काट कर उस सोसाइटी को उन बुराइयों से रोकना जो है वो वहशियाना सजा कैसे हुई। तो ये जो चीज है ये मैं आप लोगों को बताना चाहती थी और इससे आगाह करना चाहती थी कि हमारी उम्मत में किस किस तरह के मसाइल जो हैं वो पैदा होते हैं। और जब हम किसी चीज में राय बनाते हैं तो हम ये नहीं कहते कि ये हमारी राय है, अगर आपको ये अच्छी लगे तो कबूल कीजिए, अगर अच्छी ना लगे तो बेशक आप रद्द कीजिए। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमने जो राय बनाई वो, अब कुरान में तो जानी की सजा रजम नहीं है, कुरान में नहीं, हदीस के केसेस में है। तो हम देखते हैं कि ये आपस में क्यों नहीं मिल रहा। तो जब हम डिटेल में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्लाह के नबी ने दर हकीकत सूरह मायदा के तहत ये वाले सजाएं दी लोगों को। तो ये हम लोगों को ये कहना चाहिए हमेशा कि जब हम किसी मामले में कोई राय बनाते हैं तो वो राय हम लोगों से कहें ये हमारी राय है, ये हमारी ये हमारी पूरी रिसर्च है। अगर आपको ये अच्छी लगे तो कबूल कीजिए, और इसमें पूरा इम्कान इस बात का है कि हम गलत भी कह सकते हैं, हमारी राय गलत भी होती है, लेकिन हम अपनी गलती को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होते, और हम जो है वो दूसरों के ऊपर फिर अपनी तनकीद की बौछार कर देते हैं। तो यहाँ पर चूंकि हमने जिक्र पढ़ना था आज इसका जिना के बारे में, सूरह निसा ने क्या बयान किया, तो मैंने जरूरी समझा और मेरे ज़हन के अंदर बिल्कुल ताज़ा ताज़ा ये बात थी कि हमें इस पर बात करनी चाहिए। और मेरा ये भी था कि शायद है तो ये बड़ा इल्मी मौजू, लेकिन ये कि अगर मैं लिख पाई तो मैं इंशाल्लाह जरूर लिखूंगी। तो अगर इसके बाद हमारे जो होंगे ना, पढ़ने के बाद जो सवालों जवाब होंगे इसमें भी हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह निसा की 15 नंबर आयत है, वल्लाती यातीनल फाहिशता मिन निसाइकुम फस्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बातम मिनकुम। खवातीन में से, तुम में से जो तुम्हारी खवातीन में से बदकारी का इर्तिकाब करे। ठीक है, तुम्हारी औरतों में से जो बदकारी का इर्तिकाब करे तो इन पर अपने अंदर से 4 गवाह तलब करो। देखिए अल्लाह ताला ने इस केसेस में बड़ी रियायत दी है। आप सोचिए कि अल्लाह ताला ने ये चाहा है। इस्लामी मिजाज के बारे में एक बात मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह और अल्लाह के नबी चाहते हैं कि अगर कोई इब्तदाई गलती में है, शुरू शुरू की गलती कर दी है, उसकी पर्दापोशी की जाए, उसके मामले को छुपाया जाए, पर्दापोशी की जाए, और उसको अंदर अंदर समझाने की कोशिश की जाए, और लोगों के बुराइयों का इश्तिहार ना देते फिरे। मतलब हम लोग दूसरों की बुराइयों का इश्तिहार, फलां की लड़की खराब है, फलां का लड़का खराब है, इन मामलात को जितना भी दबाने की कोशिश करेंगे, किसी को खुद इस्लाह करने की कोशिश करें, कोई बच्चा इसका मुर्तकिब है, कोई खातून इसकी मुर्तकिब है, आप उसको कहें कि भाई तुम अपनी इस्लाह करो और इस काम को छोड़ दो। लेकिन हमारी ये नफ्सियात होती है कि हम किसी की बुराई को, और अगर बुराई भी नहीं है तो हम उसको बहुत उछालना पसंद करते हैं, और हमें बड़ा मजा आता है कि हम किसी की बुराई को सोसाइटी में इश्तिहारबाजी के लिए इस्तेमाल करें। तो अल्लाह ताला ने देखिए कितना बड़ा करम किया, कितनी बड़ी नेमत की कि अल्लाह ताला ने कहा कि तुम में से कोई खातून
तुम्हारी खवातीन में से फहाशी का इर्तिकाब करती है तो उस पर सजा नाफिज करने से पहले 4 गवाह लेकर आओ। अब आप मुझे ये बताएं कि ये काम अगर कोई करेगा तो वो क्या 4 गवाहों की मौजूदगी में करेगा? तो मेरा ख्याल ये है कि अल्लाह ताला दर हकीकत उनको अलाउंस दे रहे, इनको जो जिन्होंने इर्तिकाब किया या जिन पर महज झूठा इल्जाम लगा, उनको अल्लाह ताला अलाउंस दे रहे हैं कि इन पर सजा को बचाया जाए। अब मिसाल के तौर पर आप ये देखिए ना कि हमारे पाकिस्तान के कुछ ऐसे पसमानदा इलाके हैं जहां पर झूठ केस बना दिया जाता है, झूठा केस बहन के, खातून के, मर्द के खिलाफ बना दिया जाता है कि ये हमारी प्रॉपर्टी में हमारे साथ शरीक ना हो, और इस तरह के इल्जामात लगाकर उनको मार दिया जाता है। तो अल्लाह ताला ने मुझे ये बात अल्लाह की बड़ी पसंद है, और मैं इसको इस पर्सपेक्टिव में लेती हूँ कि अल्लाह ताला ने कहा कि अगर किसी से गलती शुरू में हो जाए तो उसकी पर्दापोशी करनी चाहिए। और आप ये देखिए कि किसी मासूम से, किसी बेगुनाह से अचानक कोई गलती मिल गई है, आप उसको छुपाएंगी, उसके अंदर एक नदामत पैदा होगी, उसके अंदर एक इस्लाह का जज्बा पैदा होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारी सोसाइटी के अंदर बड़ा ये गलत रवैया होता है कि हम दूसरों के जराइम को बड़ा उछालने की कोशिश करते हैं, बड़ा उछालने। हमारा पसंदीदा, हम खवातीन किसी जगह बैठ जाएं, किसी के घर चाय पे बैठ जाएं, किसी के घर खाने पे बैठ जाएं, तो हमारा मंशा ये होना चाहिए कि हम बेहतरीन बातें करें, हम अच्छी बातें करें, हम इल्मी बातें करें, हम अल्लाह और अल्लाह के दीन की बातें करें। लेकिन हमारी चुगलियां होती हैं। हम ज्यादा से ज्यादा ये बात कहते हैं कि जी आजकल कौन से ब्रांड के अच्छे कपड़े चल रहे हैं, आजकल कौन से ब्रांड की सेल चल रही है, या हम ये फलां की काम वाली को देखा वो तो ऐसे करती है, और फलां। आप इनको छुपाएं, और मैं आपको जिंदगी में ये बात बताती हूँ, आपके तजुर्बात में ये बात जाएगी कि जब आप किसी के जराइम को छुपाती हैं तो आप अपनी जिंदगी में देखेंगी अल्लाह आपके लिए मुश्किल हालात में कितनी आसानियां पैदा कर। तो अल्लाह ताला ने हमें जो तरगीब दी है वो यही दी है कि दूसरों की पर्दापोशी करो, दूसरों के ऐबों को छुपाओ, दूसरों के ऐबों को इश्तिहार बनाने की कोशिश ना करो। हाँ, अलबत्ता कोई जुर्म अगर अदालत की नजर में आ जाएगा, कोई जुर्म, कोई मुजरिम अदालत की नजर में आ जाएगा तो फिर उसको सजा दी जाए। और इस्लामी सजाओं में एक जो बहुत बड़ी चीज सामने रखी गई है वो ये है कि उनको आम चौराहे पर सजा दी जाए। मुजरिमों को अगर साबित हो गया है कि वो मुजरिम है तो उनको लोगों की मौजूदगी में सजा दी जाए ताकि बाकी लोग इबरत हासिल करें और वो बुराइयां ना करें। तो ये पूरा एक फलसफा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारी औरतों में से जो कोई जिना का इर्तिकाब करे तो उस पर 4 गवाह अपने अंदर के मुकर्रर हो। 4 बंदों की गवाही जरूरी है, ठीक है। और आपको पता ना सूरह नूर के अंदर जब हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर मुनाफिकों ने इल्जाम लगाया तो मुसलमान भी उस मामले में, कमजोर मुसलमान भी उस मामले में बढ़ चढ़कर बातें करने लगे, तो अल्लाह ताला ने बड़े सख्त लफ्जों में डांट पे लाई। और अल्लाह ताला ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कि तुम ऐसा क्यों ना हुआ कि जब तुम्हारी माँ के बारे में कोई इल्जाम लगा रहा था तो तुम कहते कि नाउजुबिल्लाह ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा क्यों ना हुआ कि जब मुनाफिकीन ने तुम्हारी माँ पर इल्जाम लगाया तो तुम 4 गवाह लेकर आते और तुम बातें करने लग गए, और तुमने अपनी बातों से अल्लाह के नबी और उनके घराने को बड़ी तकलीफ पहुंचाई। तो यहाँ अल्लाह ताला ने ये बात कही कि तुम्हारी खवातीन में से जो कोई फहाशी का इर्तिकाब करे उनके ऊपर 4 गवाह अपने अंदर के लेकर आओ। फाइन शाहिदू फामसिकुन्ना फिल बुयूते हत्ता यतवफ़्फ़हुन्नल मौत और यजअलुल्लाहु लहुन्ना सबीला। जैसे कि मैंने आपको ये कहा
کہ زنا کی اصل سزا 100 کوڑے ہے، اور یہاں زنا کی اصل سزا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو حفاظتی طور پر احکامات نازل کیے وہ یہ والے احکامات ہیں جو پھر سورہ نور کی آیتوں کے مقابلے میں منسوخ ہو گئے۔ منسوخ کا مطلب ہوتا ہے کینسل ہو گئے، ان احکامات کا پھر جو اطلاق ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ظاہر ہے کہ اس وقت جو ہے وہ مسلمان، کافر اور منافق اور مشرکین، یہ 3 طبقے پائے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر خاتون کوئی تمہارے اندر کی مسلمان خاتون ہو، تمہارے قبیلے کی ہو، تو اس کو تم روکو۔ فَإِنْ شَهِدُوا فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، اگر اس خاتون سے اس کا جرم ثابت ہو گیا ہے تو ان خواتین کو گھروں میں روکے رکھو، گھروں سے باہر نہ نکلنے۔ فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، بیت ان کی جمع بیوت ہے کہ ان کو گھروں کے اندر محصور رکھو اور ان کو باہر نہ نکلنے دو، حتیٰ یتوفہن الموت، زنا ثابت ہو گیا، پتا چل گیا کہ اس خاتون نے کیا، اس کو گھر میں بند رکھو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے۔ یہ پہلا حکم تھا، میں بار بار کہہ رہی ہوں یہ پہلا حکم تھا، یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، کیونکہ اس وقت سزاؤں کا اطلاق نہیں ہوا تھا۔ اور یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان خواتین کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے۔ اور کوئی اور راستہ کیا تھا؟ جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ان کی سزا کیا ہو۔ واللذان یاتانہا منکم فعذوہما، اور زنا کرنے والے اگر تمہارے اپنے اندر ہی کے لوگ ہوں، لڑکی بھی اور لڑکا بھی تمہارے اپنے اندر کے لوگ ہوں، تو پھر دونوں کو فعذوہما، ان دونوں کو سزا دو۔ کیا سزا دو؟ وہ تم خود اپنی پنچایت پر یا اپنے جو میجورٹی کی رائے بنے اس کے مطابق جو سزا دینی ہے ان کو دو۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اور اگر یہ دونوں توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو ان دونوں سے درگزر کرو۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا حکم تھا۔ اصل حد جو ہے وہ سورہ نور میں بیان کی گئی کہ ان کی سزا یہ ہے۔ یہ پہلا حکم تھا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ اللہ نے کہا اگر لڑکی خاتون مسلمانوں میں سے ہے اور لڑکا کہیں باہر کا ہے تو اپنی خاتون کو گھر میں بند کرو، محصور کرو، تاکہ اس باہر والے مرد کو تو آپ نہیں پکڑ سکتے، نہ قبائلی سسٹم میں آپ سزا نہیں دے سکتے تھے دوسرے قبیلے کو، تو آپ خاتون کو گھر میں محصور کر دیتے۔ اور پھر کہا کہ اگر دونوں تمہارے اپنے اندر کے ہی ہیں، مرد بھی تمہارے اپنے گروہ کا ہے، خاتون بھی تمہارے اپنے گروہ کی ہے، تو ان دونوں کو جو سزا مناسب ہو وہ تم دے دو۔ اور اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، تو ان سے درگزر کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں درگزر کریں، ہم آئندہ ایسا کام نہیں کریں گے۔ تو پھر ان اللہ کان توابا رحیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والے اور ہمیشہ رحم کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر چیز کا ایک آسان پہلو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رکھا ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کتنا رحمان اور رحیم ہے وہ پروردگار۔ توبہ اس پروردگار کی نظروں میں کتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ توبہ کا ذکر کیا کہ جو انسان توبہ کر لے، اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے، اللہ بھی اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور آگے پھر توبہ کا قانون اللہ تعالیٰ نے واضح کیا۔ توبہ کا قانون کیا ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ انما کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بس انما بس
जी, और किसी को पता इन्नमा? इन्नमा को बाद लोग इन्ना समझेंगे, लेकिन इन्ना नहीं है इसका मतलब। हकीकत में इन्नमा, इन्नमा बस हसर का कलमा है। इसका मतलब है अल्लाह पर तौबा कबूल करने की जिम्मेदारी तो बस उन लोगों के लिए है यामलूनसुआ बेजहालतिन, जो नादानी की वजह से किसी गलती का इर्तिकाब कर बैठते हैं। यामलूनसुआ बेजहाला, जो नादानी की वजह से बेवकूफ़ी, हमाकत, मासूमियत में किसी गुनाह का इर्तिकाब कर बैठते हैं। बेजहाला का मतलब ऐसे गफलत में। तुम यतूबून मिन करीब, तुम फिर फौरन ही अल्लाह ताला से माफी मांगने लग जाए। मेजोरिटी ऐसे ही लोगों की होती है कि गुनाह हो जाता है और फिर जब गुनाह का एहसास होता है तो रो कर अल्लाह ताला से माफिया मांगते हैं कि या अल्लाह मेरे इस गुनाह को माफ कर। तो सुम्मा युतूबूना बिन करीब, वो कोई भी गलती करते हैं और फिर गलती की तौबा अल्लाह ताला से फौरन करने लग जाते हैं, टालते नहीं है। तौबा का तसव्वुर बिल्कुल नहीं कि आप तौबा को टालते रहें, किया मैंने किया, मेरा हक था, मैं और करूंगा। नहीं, आप फौरन ये कहें कि ए अल्लाह मुझसे ये गलती हो गई, तू इसको माफ कर दे। फौरन हमारे अंदर रुजू पैदा होता है तो अल्लाह कहता है कि अल्लाह पर वाजिब है कि वो ऐसे लोगों की तौबा को कबूल करेगा जो नादानी में किसी जुर्म का इर्तिकाब कर बैठते हैं और फिर अल्लाह से तौबा करते हैं। तो तौबा में देर न कीजिए, फौरन। गलती तो हर एक से हो जाती है, हो सकती है, हम फरिश्ते नहीं हैं, लेकिन हमसे कोई भी गलती हो जाए तो हमारा परवरदिगार चाहता है कि हम फौरन तौबा करें। आप ये देखिए, शैतान और आदम, शैतान और आदम के रवैये में क्या फर्क था? कोई बहुत अच्छे तरीके से इस पे रोशनी डाले कि शैतान और आदम के रवैये में क्या फर्क। जी मैं बताऊं? जी ताहिरा भाभी, थोड़ा ऊंची आवाज में बोलिएगा क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो जी मेरी आवाज आ रही है जी आपको? मुझे आ रही है, लगता है शैतान ने हमारा। हर धर्मी, जी शैतान जो है वो हर धर्मी उसने इख्तियार की, और हजरत आदम ने माफी मांगी जी गलती करने पर। जी, बिल्कुल सही। यानी कि शैतान और आदम में ये फर्क था कि जब अल्लाह ताला ने शैतान से ये बात कही, इब्लीस से ये बात कही, तूने आदम को सजदा क्यों नहीं किया मेरे हुक्म देने पर? उसने कहा कि ए अल्लाह, तूने उसको मिट्टी से बनाया, मुझे आग से बनाया, आई एम सुपीरियर। तो अल्लाह ताला ने उसको कहा कि तू यहाँ से निकल जा, मेरी कुर्बत से दूर हो जा। तो उसने माफी मांगने की बजाय ये बात कही कि या अल्लाह मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दे कि मैं तेरे आदम की औलाद को बहकाऊं, उनको वसवसा अंदाजी करूं और उनको गुनाहों में डालूं। हालांकि उसको चाहिए था कि वो अल्लाह से कहता कि या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। और आदम का ये मामला था कि आदम ने जो गलती की, जो फल खाया उसने, तो जो ही उसको एहसास हुआ कि मैंने और हव्वा ने ये गलत काम किया, तो उन्होंने फौरन अल्लाह ताला से दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ठीक है, उन्होंने कहा कि ए अल्लाह, हम दोनों ने अपनी जानों पर जुल्म कर दिया, और ए परवरदिगार, अगर तूने हमें माफ ना किया तो हम तो जालिमों में से हो जाएंगे। तो कम आपको, मुझे, सबको ये चाहिए, कोई भी गलती हो जाए, कोई भी कोताही हो जाए, हमारा ज़मीर एक अदालत है हमारे अंदर। ये अदालत फौरन घंटी बजाने लग जाती है कि यहाँ पर तुम गलत हो।
हमारे अंदर की अदालत, बाहर से किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे अंदर की अदालत कहती है कि तुमने यहाँ पर गलती की, तुम बहुत खतावार हो। तो हम जयनमाज बिछाएं, नदामत के दो आंसू बहाएं, अपने परवरदिगार से कहें या अल्लाह गलती हो गई, तुम माफ कर। तो अल्लाह ताला कहते हैं इन्नमा तौबा तो अल्लाजीना यामलून सुआ बेजहालतिन सुम्मा यतूबूना मिन करीब, के तौबा की कबूलियत तो अल्लाह पर वाजिब है उन लोगों के लिए जो किसी बुराई का इर्तिकाब कर बैठे हैं, किसी नादानी की वजह से, फिर फौरन ही अल्लाह ताला से तौबा करें। तो यही लोग हैं जिनकी तौबा को कबूल करना अल्लाह पर वाजिब है। वकान अल्लाह अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला बड़ा इल्म रखने वाले और बड़ी हिकमत वाले। ठीक है। वलैसति तौबतु लिल्लज़ीना यामलून सय्यिआति हत्ता इज़ा हज़रा अहदुहुमुल मौत फक़ाला इन्नी तुब्तुल आना वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़्फ़ार उलाइका आतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। लैसा, लैसा का मतलब होता है नहीं। लैसति तौबा, तो उन लोगों की तौबा तो कबूल ही नहीं होगी जो बुराइयों का इर्तिकाब करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। हत्ता इज़ा हज़रा अहदुहुमुल मौत, और जब उनकी मौत का वक्त करीब आता है तो कहते हैं इन्नी तुब्तुल आन, अब मैंने तौबा की। यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि तौबा वो है जो फौरन करो और अपनी इस्लाह करो। उन लोगों की तौबा अल्लाह कबूल नहीं करता जो बुराइयों का इर्तिकाब करते रहते हैं, करते रहते हैं, और जब मौत का वक्त आता है तो कहते हैं ए अल्लाह मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। अल्लाह कहते हैं ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं होगी। ठीक है। बुराई करते रहते हैं, गलती करते रहते हैं, जिना करते रहते हैं, शराब पीते रहते हैं, जुआ खेलते रहते हैं, दूसरों के माल को छीना झपटी करते रहते हैं, यतीमों का माल खाना अपना हक समझते रहते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं सारी जिंदगी लोगों की जिंदगियों को अजियतनाक बनाकर जब मौत का वक्त आता है तो कहते हैं ए अल्लाह हम तुमसे माफी मांगते हैं। ठीक है। और या वो लोग जो बगैर तौबा किए मर जाते हैं कुफ्र की हालत में, अल्लाह उनकी भी तौबा को कबूल नहीं करता। इसकी सबसे बड़ी मिसाल, इसकी सबसे बड़ी मिसाल कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बयान की है। वो सबसे बड़ी मिसाल कौन सी है? फिरौन की मिसाल। एक मिनट, एक मिनट, ऐसे नहीं बोलना। इसकी सबसे बड़ी जो मिसाल है वो फिरौन की है। फिरौन जो है वो बार 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 हजरत मूसा अलैहि सलाम के खिलाफ खड़ा होता था, अल्लाह के खिलाफ खड़ा होता था। और फिर जब वो दरिया में डूबने लगा, हजरत मूसा अलैहि सलाम और उनकी जो कौम है वो उनके साथ रेड सी क्रॉस कर गई। अल्लाह ताला ने उनके दरमियान खुश्की का रास्ता बनाया और वो समंदर को क्रॉस कर गई। और फिरौन जब उनके पीछे आया तो वो पानी में गर्क हो गया। वो खुश्की का जो रास्ता था वो पानी बन गया और फिरौन और उसका लश्कर पानी में डूब गए। तो जब वो डूबने लगा तो उसने कहा कि मैं मूसा के रब पर ईमान लेकर आया और बनी इसराइल के रब पर ईमान लेकर आया। तो अल्लाह ताला ने जवाब में कहा अल आन, अब अब तुम अल्लाह से माफी मांगोगे, अब तौबा करोगे? सारी जिंदगी तुमने बुरे काम, सारी जिंदगी तुमने बनी इसराइल के ऊपर अपने अजाब के कूड़े बरसाए, सारी जिंदगी तुमने अपने आप को लोगों का देवता बनाने की कोशिश की, गलतियां करते रहे। तेरे जिस्म को तो मैं दुनिया वालों के लिए क़यामत तक इबरत का निशान बना। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वलैसति तौबा तो लिल्लज़ीना यामलून सय्यिआत,
अल्लाह की तौबा कभी भी कबूल नहीं करेगा उन लोगों के लिए जो सारी जिंदगी गुनाह कमाते रहे और जब उनको मौत का वक्त आता है तो कहते हैं इन्नी तुब्तुल आन, अब मैंने तौबा कर ली, अल्लाह मुझे माफ करे। अल्लाह उसकी तौबा को कबूल नहीं करेगा। आपको पता है इस बात की क्या लॉजिक है कि अल्लाह ताला ने किसी को मौत का वक्त नहीं बताया, किसी को मौत का वक्त नहीं बताया कि तुम्हारी मौत कब आएगी, किसी को भी नहीं पता। इसमें आपके नजदीक क्या लॉजिक है? यही लॉजिक है ना इसके अंदर कि अगर इंसान को पता चल जाए कि मैं फला सन में फला दिन मेरी वफात होगी, तो 1 साल 2 साल पहले वो तौबा करेगा, अच्छे अमाल करेगा। तो अल्लाह ताला ने आपको जिस एग्जामिनेशन हॉल में बिठाया है उसमें आपको ये नहीं बताया कि हमारी वफात कब आएगी, ताकि हम मुस्तकिल बेहतरीन अमाल करते रहें। हमें ये पता चले कि पता नहीं अब मेरी मौत आ सकती है, दोपहर को मेरी मौत आ सकती है, शाम को मौत आ सकती है, मैं कुछ ना कुछ अच्छे काम करूं। हम बिस्तर में लेटने से पहले, सोने से पहले अल्लाह ताला से माफी मांगते हैं। हो सकता है रात की नींद के अंदर हमारी वफात हो जाए, तो हम साथ साथ अपने रब से माफी मांगते रहते हैं। लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि मेरी तो 60 साल के बाद मौत आनी है, तो मैं कहूंगी अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, चलो कुछ ऐशो आराम कर लेते हैं। तो हम लोगों को इस दुनिया के अंदर तगोदो करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, अच्छे मामलात करते रहना है, अल्लाह से माफी मांगते रहना है, क्योंकि हमें नहीं पता मौत कब आएगी। इसी तरह अल्लाह ताला ने क्यामत का भी वक्त नहीं बताया। क्यामत का वक्त भी अल्लाह ने नहीं बताया, न नबियों को, न रसूलों को, न फरिश्तों को, न किसी नजूमी को ये नहीं पता कि क्यामत कब आएगी, ताकि हम बहसीयत कौम भी अपने मामलात बेहतरीन रखें। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने कहा वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़ार, ना तो उन लोगों की तौबा कबूल की जाएगी जो कुफ्र की हालत में ही मर गए। जैसे मैंने अभी मिसाल दी आपको फिरौन की, तो अल्लाह ने कहा उलाइका आतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, यही काफिर होंगे जिनके लिए हमने बड़ा दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। यही काफिर होंगे, गुनाह करने वाले होंगे, तौबा ना करने वाले होंगे, ऐसे लोग होंगे जिनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तारिसुन निस्साअ करहा ला तादुलुहुन्ना लितस्खबू बिबादि मा आतैतुमुहुन्ना इल्ला अन यातीना बिफाहिशतिन मुबय्यिना वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ फ़इन कहतुमुहुन्ना फ़असा अन तकरहू शयअन व यजअल अल्लाहु फीहि खैरन कसीरा। अब जो टॉपिक आ रहा है वो टॉपिक ये है कि जबरदस्ती औरतों के वारिस ना बन जाया करो। हमारे यहाँ भी ऐसा होता था कुछ अर्सा पहले तक कि माँ बाप बच्चियों से पूछे बगैर अपनी पसंद की जगह पर उनकी शादियां कर देते थे। ठीक है, अपने ताल्लुकात निभाने के लिए, अपने टर्म्स निभाने के लिए, खानदान में बाहर जहां भी, और बेजोड़ शादियां होती थी। तो बेजोड़ शादियों का कोई तस्वुर नहीं है। शादियां, मर्द भी लड़की को पसंद करे, लड़की कहे कि माँ बाप लड़की से भी मशवरा करें कि हम तुम्हारी यहाँ शादी करने लगे हैं, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं। तो हमारे जो अनपढ़ इलाके हैं जहाँ तालीम नहीं होती, वहां तो लड़की से पूछना भी मायूब समझा जाता है। और बेजोड़ शादियां, लड़का 60 साल का है, मर्द 60 साल का है, लड़की 10 साल की है, और इन बेजोड़ शादियों को कर दिया जाता है जो सरासर जुल्म है। ठीक है, तो अरब के अंदर भी ये बहुत बुरी रस्म थी कि
जो बंदा फौत हो जाता था, वफात पा जाता था, तो उसका जो बड़ा बेटा होता था, अगर उसको अपनी सौतेली माँओं में से कोई खातून पसंद होती, तो वो उस पर अपनी चादर डालकर उसको अपनी मीरास बना लेता था। दुनिया हमेशा इंसान जो है वो दो एक्सट्रीम्स पे रहते हैं, और अल्लाह का दीन इसलिए है कि आपको उस एक्सट्रीम से निकाल कर आपको एक इत्तेदाल में लेकर आए। तो यहाँ मैं ये बात कहना चाहूंगी कि लड़कियों को और लड़कों को चाहिए कि गैर इखलाकी तौर पर जो वो शादियां करते हैं वो ना करें। कहीं कोई पसंद हो गई है, अगर अपने माँ बाप को इन्वॉल्व करें, अपने माँ बाप को उसके बारे में बताएं और अपनी फैमिली और माँ बाप के जरिए इस रिश्ते को मजबूत करें। और माँ बाप का भी ये हक बनता है कि वो बेजा जिद ना करें। अगर उनको लगे कि हमारी बेटी किसी रिश्ते के बारे में कह रही है, वो लड़का शरीफ है, पढ़ा लिखा है, अच्छा है, तो खामखा अपनी अना का न बनाएं उसको जरिया। और इसी तरह अगर लड़का जो है वो किसी वजह से पसंद करता है, शादी करना चाहता है, तो माँ बाप को चाहिए कि वो उस मामले में कोई रुकावटें खड़ी ना करें। आजकल हमारे यहाँ इतना ज्यादा जोर है कि लड़कियां, माँ बाप नहीं मानते तो भाग की शादियां कर लेती हैं, या फिर वो अगर घर छोड़ के आती भी हैं तो लड़के उनको अ, धोखे में रखते हैं और उनके साथ बगैर निकाह के कुछ अरसा गुजारते हैं और फिर इनको छोड़ देते हैं। तो ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं। दोनों को चाहिए, औलाद को भी चाहिए, माँ बाप को भी चाहिए कि वो अकल से काम लें, समझ से काम लें और एक दूसरे के समझने की कोशिश करें एक दूसरे को। तो यहाँ जो हवाला है, ला तहिल्लु लकुम अन तारिसुन निसा करहा, ए लोगो तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं कि तुम औरतों के जबरदस्ती वारिस बन जाओ। ठीक है। जब औरतों के निकाह किए जाएं तो औरतों से पूछा जाए कि क्या यहाँ पर हम तुम्हारी शादी कर दें। तो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी आया, उसने कहा या रसूलल्लाह मैं शादी करना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या तुमने उस लड़की को देखा है। तो उसने कहा कि नहीं या रसूलल्लाह मैंने नहीं देखा। आपने कहा कि जाओ तुम उसको देखो, तुमने सारी जिंदगी बसर करनी है। तो हमारे पहले जमाने में माँ बाप क्या करते थे कि बेजोड़ शादियां कर देते थे बच्चों की, और उन बेचारों की सारी जिंदगी लड़ते झगड़ते गुजर, सारी जिंदगी सुबह झगड़ा, शाम झगड़ा, रात झगड़ा, मार कुटाई होती थी। तो अब मैंने खुद अपने बचपन में ये देखा है कि जब माँ बाप ना ना लड़का लड़की को देखता था, ना लड़की लड़के को देखता। पता नहीं ये कैसा जमाना था, कि कितना जाहिलाना जमाना था, कि लड़की को भी उसी दिन पता चलता था कि ये मेरा शौहर है जब उसकी शादी है। अब लड़का जो है वो उसको भी पता चला, अब उसको लड़की की शक्ल पसंद नहीं है, उसको लड़की की आदतें पसंद नहीं है, वो माँ बाप ने जबरदस्ती कर दी। अब ये शादी निभानी है, तो निभानी है तो फिर खुश दिली से तो नहीं निभाई जाएगी, जुल्मों सितम करके निभाई जाएगी। और फिर बहरहाल ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं। अल्लाह का रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई और उसने कहा या रसूलुल्लाह, उसने पर्दा किया हुआ था, चादर ली हुई थी। उसने कहा या रसूलुल्लाह मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती इस बंदे के साथ मेरी शादी कर दी है और ये मुझे पसंद नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम इससे निभा करने की कोशिश करो, अगर तुम्हारे माँ बाप ने कर दी। तो उसने अपना पर्दा हटाकर कहा कि ए अल्लाह के रसूल मुझे देखिए, मैं अच्छी शक्ल सूरत की हूँ और इसको देखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे अपने दीन को खतरे में डालने का अंदेशा है। ने कहा कि मुझे ये अंदेशा है कि मैं कहीं अपने आप को किसी बुराई में ना डालूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, अगर ये बात है तो ठीक है, तुम एक दूसरे को छोड़ दो। आपने उनकी सेपरेशन करा दी। तो कहने का मतलब ये, मैं भी बचपन में, मुझे याद है एक दफा मेरे कजन की कहीं मंगनी हुई,
तो हमारे खानदान के जो बड़े हैं वो लड़की वालों से ना तस्वीर लेकर आए कि लड़की हम सबको दिखा रहे हैं, लेकिन लड़के से छुपा रहे हैं कि लड़के की नजर ना पड़े लड़की। वो एक एक्सट्रीम थी। और ये एक्सट्रीम अब हमारे यहाँ है कि बात पक्की हो जाती है या मंगनी अभी नहीं हुई तो हम कहते हैं जी लड़का लड़की जो है वो कहीं बाहर मिले, चाय पर मिले, खाने पर मिले, अलहदा मिले, उससे दूसरी बुराइयां जन्म ले लेती हैं। तो इंसान को जो है ना वो दरमियानी राह इख्तियार करनी चाहिए, दरमियानी राह इख्तियार करनी चाहिए। और दरमियानी राह जो है वो अल्लाह हमें बताता है, इतदाल की राह अल्लाह और अल्लाह का रसूल बताता है। तो इस आयत में मैं ये बताना चाहती हूँ कि अरब के अंदर ये रवाज था कि बाप की वफात के बाद बड़ा बेटा अपनी चादर जिस खातून पे डाल देता वो खातून उसकी बीवी बन जाती, उसकी प्रॉपर्टी बन जाती, चाहे औरतों को ये बात कितनी नापसंद हो। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये तुम्हारे लिए जायज नहीं कि तुम जबरदस्ती औरतों के वारिस बनो। ठीक है। और वला तादुलुहुन्ना लितज़हबु बिबाज़ि मा आतैतुमुहुन्ना, और ना ये बात जायज है कि तुमने उनको जो कुछ दिया अपनी निकाह के दौरान तुम उनको वापस लेने की कोशिश करो। ठीक है। अब आगे इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे व आशिरहुन्ना बिल मारूफ, औरतों के साथ बेहतरीन तरीके से जिंदगी गुजार, बेहतरीन तरीके से, इज्जत से, एहतराम से, वकार से। ये नहीं है कि सुबह शाम बाज घरों में इतने जाहिल होते हैं, मर्द होते हैं, औरतें भी होती हैं, मर्द भी होते हैं, हर वक्त झगड़ा, हर वक्त झगड़ा, हर वक्त लड़ाइयां घर के अंदर। ये मेरी नमक तेज हो गया, ये रोटी जल गई, ये तुमने ये नहीं किया, तुमने मेरा वो नहीं किया, सारा दिन तुम करती क्या रहती हो। और इसी तरह औरतों के बारे में भी हमारे पैगंबर ने ये कहा कि बहुत सारी औरतें होती हैं जो हर लम्हा अपने शौहर की नाशुक्री करती रहती हैं। तुमने मुझे वो नहीं दिलाया, तुमने मुझे वो नहीं लेकर दिया, मैं तो तुम्हारे घर आके जो है मेरी तो किस्मत फूट गई। इस तरह की बातें ना मर्द को जेब देती हैं ना औरत को जेब देती हैं। दोनों का निकाह एक मुकद्दस रिश्ता है, एक कमिटमेंट है। उनको इस मुआहदे को बहुत अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश करनी चाहिए। और मियाँ बीवी में से जो कोई इस मुआहदे को बेहतरीन तरीके से निभाने की कोशिश करेगा, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में बहुत बरकतें देगा। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसकी जिंदगी में बेशुमार बरकतें। और मैं आखिर में ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि शादी का जो मुकद्दस रिश्ता है वो बाहमी कॉम्प्रोमाइज से ही बनता है। कॉम्प्रोमाइज, जिन लोगों की शादियां बड़ी आइडियल होती हैं वो ये नहीं होता कि उनके दरमियान कभी इख्तलाफ ही ना हो, उनके दरमियान कभी झगड़ा ही ना हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन उनमें से दोनों को कॉम्प्रोमाइज एक दूसरे से करना चाहिए। अब ये भी गलत है कि औरत ही कॉम्प्रोमाइज करे, मर्द ना करे, और ये भी गलत है कि मर्द ही कॉम्प्रोमाइज करे, औरत ना करे। दोनों को कुछ ना कुछ देकर इस घर को बसाना होता है। ठीक है। हम लोग टाइम नहीं देते शादियों को, थोड़ी देर के बाद ही लगता है जी हम तो इस मर्द के साथ नहीं रह सकते, औरत के मर्द कहते हैं मैं इस औरत के साथ नहीं रह सकता। तो शादी जो है वो एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करके एक दोनों को ये चाहिए कि अगर वो इस घर को बसाना चाहते हैं, और स्पेशली औलाद होने के बाद तो मर्द औरत की इज्जत नफ्स का ख्याल करे। कभी वो अपनी बीवी की गलतियों को नजरअंदाज करे, बीवी को अच्छा खिलाए पिलाए, उसकी जरूरतों को पूरा करे। और औरत जो है वो उन तमाम चीजों को मौजूद रखे जिससे उसके मियाँ को ज़हनी सुकून मिलता है। ठीक है, ज़हनी सुकून मिलता है, घर अच्छा आबाद होता है। क्योंकि मियाँ बीवी का जो झगड़ा होता है ना उससे औलादे बर्बाद होती। ठीक है। तो या तो जब तक एक दूसरे को समझते नहीं हो औलाद पैदा ना करो, और अगर औलाद पैदा कर ली है तो फिर कोशिश करो उस घर को आबाद करने। मैं ये उन मामलात में ये बात नहीं कह रही कि जिनमें एक बहुत ही जालिमाना रवैया इख्तियार कर, बाज ऐसे मामलात होते हैं तो बहुत बुरी मैंने बचपन में जो नज़ारे किए अपने
हमसायों में देखा मार पीट, मर्द मर्द ज्यादा एग्रेसिव होते थे उस जमाने में, क्योंकि लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती थी और माँ बाप उनको रुखसत करते वक्त ये बात कहते थे कि तुम्हारा जनाजा ही वापस आए। तो वो औरतें बेचारी हर जुल्म को सहती थी। और मर्द जो है वो अपने आप को बहुत ही सुपीरियर, आगे जाके हमारा टॉपिक भी आ रहा है इस पे कि क्या मर्द बीवी पर बरतर है, तो वो हर जुल्म सितम जो है वो जायज समझता था। तो अल्लाह ताला ने हमें एक दरमियान का रास्ता बताया। अकूल कौली हाजा वस्तगफिरुल्लाह ली लकुम लिस्साइरिल मुस्लिमीन। बहुत ही लेंथी टॉपिक था, लेकिन अच्छा है, इस तरीके से हमें बहुत कुछ खुद भी सीखने का मौका मिलता है और बहुत कुछ बताने का भी मौका मिलता है। तो अब आप लोग बताइए, कोई सवाल करना है या अपनी कोई ओपिनियन देनी है किसी ने, तो वो दे सकते कौकब मैं सवाल कर सकती हूँ? हैं। जी ताहिरा बाजी कीजिए। कौकब, ये जो हमने आयत नंबर 15 पढ़ी थी ना, कि वो जो बदकारी, औरतों में से जो बदकारी करें तो उन पर अपने में से 4 आदमियों को गवाह बना लो। जी। तो मैंने ये पूछना था कि वो जो वाक़या इफ्क है, उससे पहले ये आयत नाजिल हो चुकी थी? जी, हो चुकी थी। ठीक है, तो हो फिर चुकी थी, 4 क्योंकि ये तो अल्लाह गवाह, ताला ने हजरत आयशा के बारे में कहा था कि ऐसा क्यों ना हुआ कि आयशा पर जब किसी ने इल्जाम लगाया तो तुम 4 गवाह लेकर आते। जी, लेकिन फिर उस वक़्त हजूर पाक ने मतलब 4 गवाह क्यों नहीं मांगे उन लोगों से? उन्होंने तो यानी एक वो क्या थे, अब्दुल्ला बिन गवाह तो उबई कोई भी आप नहीं था बताते? ताहिरा बाजी, उनका जी, गवाह तो कोई भी नहीं था उस मेरा वक्त, मतलब है गवाह तो कोई नहीं एक, था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उस तरफ आयशा की फेवर में बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि एक तो वो आपकी बीवी थी, बहुत ही करीबी रिश्ता था, और दूसरी बात ये कि आप मदीना की रियासत के सरबराह थे। तो लोगों ने ये बात कहनी थी कि मोहम्मद अपनी फैमिली को फेवर दे रहे। गवाह तो एक भी नहीं था वहां पर। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा वहां पे जहाँ से काफिला चला था अकेली रह गई थी। उनका गालिबन कोई हाथ टूट गया था, वो उसको तलाश करने लगी, तो पीछे अंधेरा था, तो काफिला चला गया। और बाद में वो एक हमाली होता था अरब के अंदर, जो देखता था कि काफिला कोई चीजें छोड़ के तो नहीं चला गया, वो पीछे पीछे आता था। तो वो हजरत आयशा को उन्होंने अपने ऊंट पर बिठाया और मदीने ले आए। तो गवाह तो वहां कोई नहीं था उनके अलावा। लेकिन आप लोगों की बातों को कैसे खामोश करवाते। मुनाफिकीन भी थे, मुसलमान भी थे, यहूदी भी थे, मुशरिकीन भी थे। अगर आप ये कहते हैं कि तुम्हारे पास तो 4 गवाह नहीं है, तो लोग ये बात कहते हैं कि मोहम्मद जो है वो अपनी बीवी को फेवर दे रहे हैं। तो इसलिए आप सल्लम ने ये सारे मामला किए, लेकिन फिर ये बात कही कि आयशा के हक में गवाही अल्लाह खुद देगा। और जी, फिर अल्लाह ताला ने सूरह नूर में हजरत आयशा को कहा कि देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तौर पर पूरी इंक्वायरी की इस मामले में। हालांकि आप आंखें बंद करके ट्रस्ट करते थे। आपने हजरत सौदा से पूछा, कहते हैं ना, आपने अपने अजवाज मतहरात से पूछा कि तुमने आयशा को कैसा देखा। तो हजरत सौदा ने कहा हजरत आयशा के बारे में कि अल्लाह के रसूल, मैंने आयशा के अंदर इसके अलावा कोई बुराई नहीं देखी कि वो आटा गूंदते गूंदते सो जाती है और बकरी उनका आटा खा जाती जी, है। तो अपने तौर पे, लेकिन बहरहाल ये अब ये देखे ना, जैसे कहा जाता है अक्सर जज जो होते हैं हमारी हिस्ट्री में, कि जज अपनी अपने किसी बंदे के बारे में फैसला करना होता था तो वो रिजाइन कर देते थे कि इस मामले की इंक्वायरी में। तो आप सल्लम ने भी इस मामले में गैर जानिबदार रहने की कोशिश की। जी शबाना, आप बताएं। जी, कौकब मैं ज़रा-सा एक इसमें पूछ लूँ एक बात और, कि जी अल्लाह जी का हुक्म था ना कौकब के 4 गवाह होने चाहिए। तो जी। अल्लाह का हुक्म हो तो फिर भी और दूसरा इंसाफ का तकाजा तो यही था ना, कि वो अपनी फैमिली के मामले में भी कहते कि 4 अरब जी गवाह कहा चाहिए। है, आप सल्लम ने कहा होगा, लेकिन आप जरूरत से ज्यादा जोर नहीं दे सकते थे। लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। मुनाफिकीन, देखिए आप उस सिचुएशन को समझे। वो सिचुएशन हमारे वाली नहीं है। वो सिचुएशन वो है जहां आप सल्लम के बहुत खिलाफ हैं,
حضرت عائشہ کے خلاف یہودیوں نے جو محاذ کھڑا کر رکھا تھا پورے قرآن میں آپ نے اس کو پڑھا کہ وہ یہودی ازواج مطہرات کے پاس آتے اور کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جان چھڑاؤ، ہم عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ آپ کی شادیاں، اور وہ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ازواج مطہرین کے بارے میں کہا کہ نہ تو محمد کے بعد تم دوبارہ شادی کرو گی اور نہ تم گھر سے باہر رہو گی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اپنے اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، اللہ کے دین کا ذکر کرو، اور اگر یہ قربانیاں دے سکتے ہو تو محمد کی بیویاں بن کے رہو، اور اگر محمد کی بیوی بن کر تم عام آزاد عورتوں کی طرح پھرنا چاہتے ہو تو آؤ محمد تمہیں دے دلا کر سکتا ہے۔ تو بیوی کے لیے جہاں بڑا قرآن مجید نے کہا کہ تمہارے لیے دگنا اجر ہے، وہاں یہ کہا کہ مخالفت کرنے پر دگنی سزا بھی ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ وہ کوئی آئیڈیل سوسائٹی نہیں تھی، منافقین بہت زیادہ پریشان کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمان گھرانوں کو۔ تو اس سچویشن میں آپ نے فیصلہ کرنا تھا، آپ نے تو بالکل یہی آپ کو پتا تھا کہ عائشہ میں کوئی خرابی نہیں، لیکن لوگوں کو بھی تو جواب دینا تھا نا اس بات کا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کوشش کی، لیکن لوگ جو منافقین تھے، کافر تھے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو آپ نے کہا کہ چلیں پھر اب اللہ عائشہ کا فیصلہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ اعتماد حضرت عائشہ پر یہ تھا کہ آپ نے حضرت عائشہ سے کوئی سوال ہی نہیں کیا، ایک سوال نہیں کیا کہ عائشہ کہاں رہ گئی تھی، کیا کیا، مجھے بتاؤ، ڈیٹیل بتاؤ، کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عائشہ کو بس اتنا لگا کہ مدینے میں کچھ مگوئیاں ہو رہی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خاموش ہیں، پریشان ہیں۔ تو جب حضرت عائشہ نے کسی خاتون سے پوچھا کہ کیا معاملہ چل رہا ہے، تو اس نے حضرت عائشہ کو بتایا کہ مدینہ میں یہ معاملہ چل رہا ہے۔ تو پھر حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے میرے ماں باپ کے گھر بھیج دیجیے، اور وہ ہسٹری میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ 40 دن اتنا روتی رہی، اتنا روتی رہی، اتنا روتی رہی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی خوشی تشریف لائے اور کہا عائشہ اللہ نے تمہاری برات کا حکم نازل کر دیا۔ برات کا مطلب ہے تمہارے بری ہوتا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا، رخ پھیر کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اللہ نے میرے لیے کیا ہے، آپ نے تو میرے لیے کچھ نہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوزیشن تھی اس وقت، اس میں غیر جانبدار رہنا بھی بڑا ضروری ہے۔ یہ سارا پس منظر۔ جی تھینک یو تھینک یو۔ جی لیکن شبانہ آپ کوکر کیا کہنا چاہتے لیکن ہاں کوکر جی ان کے دل میں تو یہ شک نہیں تھا کیا جو وہ چپ رہے؟ بالکل نہیں آیا، بالکل حضور کے دیکھیں نا، آپ کی فیملی میں جو کردار ہوتا ہے آپ کا، آپ 10 سال 20 سال 25 سال آپ کا کردار سب کے سامنے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی کیس بنتا ہے تو انکوائری ہوتی ہے، لیکن آپ کا ایک کیریکٹر، آپ کا ماضی ہوتا ہے، آپ کا ایک ماضی کا کیریکٹر ہوتا ہے، اس کو ساری دنیا جان رہی ہوتی ہے۔ تو تمام ازواج مطہرات سے آپ نے پوچھا ازواج مطہرات سے سب سے پوچھا عائشہ کا کردار کیسا ہے، تو سب نے کہا خدا گواہ ہے کہ ہم نے عائشہ کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی، اور اللہ یہی چاہتا ہے۔ دیکھیے میں شروع میں جو میں نے کلاس میں بات کی، اللہ یہی چاہتا ہے کہ آپ برائی کو نظر انداز کریں، فراموش کریں، اس کو ہوا نہ دیں، لیکن ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں برائیوں کو بہت ہوا دینے لگ جاتے ہیں، ایگزیجریشن پیدا کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ جتنا دوسروں کی برائیوں کو دبانے کی کوشش کریں گے، کسی کی عزت کو خاک میں نہ ملانے کی کوشش کریں گے، برقرار رکھنے کی، اتنی آپ کی سوسائٹی میں بہتری پیدا ہو۔ جی شبانہ آپ بتائیے، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ باجی یہ جو آیت 15 ہے، واللاتی یاتین الفاحشہ، اس میں یاتین الفاحشہ یہ الف لام لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر اسپیشل جو فحش ان کے لیے ہے، کیا یعنی کہ جو
ये अलिफ लाम लगा हुआ है ना, वल्लताने फाहिशा के। यातियानिहा मिनकुम फाज़ूहुमा, ये कह रही हो? नहीं, मैंने कहा जो अलिफ लाम फाहिशा के साथ लगा हुआ है, तो इसका मतलब है ये पेशा करने वाली औरतें हैं। एक में 15 नंबर आयत कह रही हो ना? हाँ जी, स्टार्ट है ना, हाँ वल्ला हाँ, मतलब अल्लातियातीन आयशा का फाहि मतलब ये कि वो जो तुम्हारे नजदीक फाहिशी जिना के मानों में बोला जा रहा है ना, जिना के मामले में, तो ये जो स्पेसिफिक बुराई जिसकी बात की जा रही है, ये बुराई अगर कोई करने वाली तुम्हारे अपने अंदर की खवातीन हो तो उन पर 4 गवाह लेकर। जी, फाहिशा यहाँ पे जिना के मानों में इस्तेमाल है। और दूसरा मैंने ये पूछना था कि तौबा, यानी आपने ये बताया ना कि यानी सबसे पहले यानी कि अपने किए पे नदामत हो और वो काम ना फौरन किया अल्लाह जाए से और माफी मांग ली जाए। मांगी जाए। तो जिन गुनाहों की तलाफी हो सकती है, वो यानी तलाफी भी इसमें शामिल होगा। जैसे अगर नमाज देखिए नहीं पढ़ी आ, तो वो नमाज वगैरह का तो हिसाब किताब, यानी ये यामिलून सय्यात में नमाज तो नहीं आती ना आपकी, बुराइयों का नहीं, वो इर्तिकाब इसमें। तो अगर देखिए आप आज की कोई नमाज आपकी छूटी है तो वो तो आप जरूर कज़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कि मैं 20-25 साल पहले की नमाजों की हाँ जी, कज़ा, तो इस वो आपके यही लिए मैं कहना पॉसिबल चाहती नहीं हूँ। है। वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, वो आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो उसमें जितनी आप कर सकते हैं करें, बाकी अल्लाह से माफी मांगे। इसलिए आप ये देखिए कि अल्लाह ताला ने जो रोजों की कज़ा है उसको कंपलसरी करा है, तो क्या आप उसको काउंट कर लेते हैं। लेकिन नमाजें जो हैं वो दिन में 5 हैं, तो उनको काउंट करना कि मैंने 20 साल नहीं पढ़ी, मैंने 25 साल नहीं पढ़ी, इट इज डिफिकल्ट। तो उसमें फिर यही है कि अल्लाह ताला जो कर सकते हैं वो करें और बाकी अल्लाह ताला माफ करे। जी कौकब ये तौबा के मामले में यही सूरत ये इसी में आयत 17 है ना, कि अल्लाह उन्हीं लोगों की तौबा कबूल करता है जो नादानी से बुरा काम कर बैठते हैं। तो अब नादानी का मतलब यही हुआ ना कि गलती से कर बैठते हैं, और बाकी लोग जो यानी अगर अगर जानबूझ कर दानिस्ता करते हैं। भी किया है ताहिरा बाजी, जी अगर दानिस्ता भी गुनाह किया है लेकिन फौरन रियलाइज किया कि मैंने गलत किया है, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा नहीं करूंगा, तब भी माफी अल्लाह कबूल करे। जी, ठीक है, ठीक है। अगर लेकिन वो वाली जो बात है वो ये है कि हकूकुल इबाद के मामले में, बहरहाल ये बात है कि हकूकुल इबाद के मामले में अगर आपने कोई गुनाह किया है तो वो उस बंदे के साथ उसको जाके पूरा तलाफी कीजिए। किसी के बारे में आपने कोई बहुत ही गलत बात कह दी, किसी की ईमानत में खयानत कह दी, कुछ भी कह दिया आपने, तो हुकूकुल इबाद के मामले में अल्लाह ने पसंद यही किया है कि आप उसकी तलाफी करें। जा अपने मामले में अल्लाह ने कहा कि कोई मुझसे गुनाह करने के बाद माफी मांगेगा दिल से और इस्लाह करेगा तो मैं उसको माफ कर दूंगा। ठीक है जी, आज तो मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लगा। ठीक है जी, फिर दुआ कर लेते हैं, आगे ही हमारा टाइम हो गया काफी ज्यादा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिराति हसना व किना अज़ाबन नार व किना अज़ाबल हश्र व किना अज़ाबन नश्र व किना अज़ाबल मीज़ान। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। ऐ अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा, या अल्लाह हमें सही इल्म अता फरमा, या अल्लाह आमीन अपनी बात की खुशनुदी अता फरमा, या अल्लाह गुनाहे आमीन कबीरा को माफ फरमा दे, या अल्लाह इस हाल में मौत देना कि हम मोमिन हों, मुस्लिम हों आमीन और तू हमसे राजी हो। आमीन या अल्लाह बीमारों को शफा अता फरमा। या अल्लाह खास तौर पर बज कौसर के मियाँ, मेरे भाई
बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला आजिला अता करे। 2 दिन से वो हॉस्पिटल में हैं, उनको सांस का कुछ मसला हो गया था। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे और उनको शिफा अता फरमाए और उनके बच्चों को ज़हनी सुकून अता फरमाए। या अल्लाह जितने भी बीमार हैं, या अल्लाह इस बदलते मौसम में जो कोई भी एस्थमा का पेशेंट है, जिस चीज का भी पेशेंट है, या अल्लाह सबको शिफाए कामिला और आसानी वाली जिंदगी अता फरमा। या अल्लाह बेरोजगारों को रिज़्क़ अता फरमा, परेशान हाल लोगों की परेशानी फरमा। या अल्लाह हमारी प्यारी बाजी ताहिरा बाजी और हमारी जो शादियां हैं, अल्लाह ताला उनके मियाँ भी कुछ महीनों से अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। अल्लाह ताला इन पे सब्र और सकीनत अता फरमा और इनके बच्चों को हौसला और आमीन सुकून अता। या अल्लाह मेरे माँ आमीन बाप और सारे बहन और भाइयों के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। या अल्लाह उनके गुनाहों को औलों से बर्फ से बारिश से धो दे। ऐ अल्लाह हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक दिल का सुकून तकियों का इमाम बना दे। या अल्लाह हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह दुनिया में भी इज्जत अता फरमा और आखिरत में भी इज्जत अता फरमा। या अल्लाह किसी आजमाइश को, किसी बदनामी को, किसी बुरे नाम को हमारे मुकद्दर में न लिखना। या अल्लाह आमीन आजिज़ी और इनके साथ इज्जत की जिंदगी अता फरमाना, बुराई से बचाना, दूसरों से हमदर्दी और प्यार करने की तौफीक अता फरमाना। ए मौला दूसरों के काम आने की तौफीक अता फरमाना। या अल्लाह मेरे जितने भी सामीन हैं, इन सब पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। या अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों पर अपनी खुसूसी मदद अता फरमा। या अल्लाह आमीन उन सारे छोटे छोटे बच्चों को जो भूखे प्यासे जख्मी हालतों में अपने माँ बाप के बगैर हैं, या अल्लाह इस कौम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। और या अल्लाह इस आमीन दुनिया के अंदर अमन और चैन और भाईचारा और मोहब्बत पैदा फरमा। या अल्लाह आमीन तमाम उम्मत मुस्लिमा में यकजहती और इत्तेहाद पैदा फरमा कि वो आमीन दुनिया में एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर अपने मुसलमानों की इज्जत और वकार का तकाजा कर सके और उनकी मदद कर सके। आमीन अल्लाह खैर, अल्लाह आप सबको खुशियों आमीन खुशियों। आमीन। खैर से जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।